क्या आपको लगता है कि लो फैट खाना खाने की वजह से आप पतले हो जाओगे, या फिर क्या आपको लगता है कि डाइट को कोक की जगह पीने से आपका वज़न घट जाएगा? तो मैं आपको बता दूँ, या तो आप ऑलरेडी मोटे हो या मोटे होने की प्रोसेस में आ चुके हो। लेट मी एक्सप्लेन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि कैसे ये पूरी दुनिया मिलकर मिली-भगत खेल रही है आपको मोटा करने के लिए। पता है क्यों? क्यों का तो सिर्फ एक सिंपल ही जवाब है, क्योंकि स्नैक इंडस्ट्री आज के टाइम पे $14 बिलियन इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, और कौन पैसों को जाने देता है। बट एनीवेज, आज हम क्यों के बारे में नहीं, हम कैसे के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं इन 5 सिंपल पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे ये दुनिया आपको मोटा बनाती है, और इन सिंपल वर्ड्स हाउ द वर्ल्ड मेक्स यू फैट। अब इसका सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड लेबल्स। जितने भी एडवर्टीजमेंट्स जो आप या तो टीवी पे देखते हो, या तो आप इनफैक्ट इन्हीं प्रोडक्ट्स के लेबल्स पे देखते हो, वो जनरली डिसीविंग होते हैं। आपने कितनी बार कोक के कैंस पे देखा है कि उसके ऊपर 0 कैलोरीज, या फिर पेप्सी ब्लैक के कैंस के ऊपर लिखा है कि उसमें 0 कैलोरीज है, जबकि ये सच नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स, अगर आपके खाने में एक सर्विंग में 5 कैलोरीज से कम होते तो आप लीगली दिखा सकते कि उसमें 0 कैलोरीज है। सिमिलरली, अगर किसी भी लेबल के ऊपर लो शुगर या लो फैट लिखा है, उसका ये मतलब नहीं कि उसकी कैलोरीज भी उतने ही कम होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक खाने में फॉर एग्जांपल फ़ैट कम किया हुआ, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके कार्ब्स भी कम हो। जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ये भी है कि जैसे कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स में लिखा होता है कि ये इतने हेल्दी है, इनसे आप लंबे हो जाओगे, इनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप उनकी सर्विंग उठा के देखोगे, आप देखोगे कि उसमें 24 ग्राम्स ऑफ शुगर है। एक चीज़ बताओ, किसी चीज़ में 24 ग्राम्स ऑफ शुगर है, क्या वो एक्चुअली इतना हेल्दी होगा जितना वो पोर्ट्रे करा जा रहा है? और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम सभी जानते हैं। आप जाके डेयरी मिल्क का पैकेट उठाओ और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा लो फैट। ये तो हमें देखने से किसी उल्लू, किसी डम्ब आदमी को भी पता होगा कि उसी डेयरी मिल्क के पैकेट के ऊपर जिसके ऊपर लो फैट लिखा हुआ है, वो कैलोरीज में कितना हाई होता है, कभी उसका लेबल चेक करना। ये मुझे मेरे सेकंड पॉइंट पे लाता है कि स्नैक्स और सिगरेट्स की अवेलेबिलिटी। ओके, तो बिफोर हम वीडियो में आगे जाएं, प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ कुछ कर दो यार। ऐसे अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। बट एनीवेज, मूविंग ऑन विद द वीडियो। अब जैसे ही आप अपने घर के बाहर निकलते हैं कोई भी सामान खरीदने के, या फिरने घूमने फिरने के लिए व्हाटएवर, और आप निकलते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि दवाइयों के दुकान से ज़्यादा तो आपको स्नैक्स और सिगरेट्स के दुकान मिलते हैं। वही स्नैक्स जो आपको इंटर मोटा बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़े टाइम पहले कि स्नैक की इंडस्ट्री एक 14 बिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। और इतने सारे स्नैक्स आपको दवाइयों से भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। वही स्नैक्स जो आपको मोटा कर देते हैं, वही स्नैक्स जो आपके अंदर इंसुलिन स्पाइक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल देते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो इन स्नैक्स से कॉज होती है, ये आपको इतनी ईजी अवेलेबिलिटी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली कैपिटलिज्म है, वर्ल्ड बड़ी हो रही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ अगर कोई आपको दिन भर बार बार दिखाते रहे, तो आपके उस चीज़ को पिक करने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड दैट्स वाई एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं भी हूँ, जैसे आई ट्राई टू ईट हेल्दी, बट इवन अगर किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो मुझे एक ईज़ी अवेलेबिलिटी में प्रोटीन शेक तो मिलेगा नहीं। मुझे ईज़ी अवेलेबिलिटी में ऑब्वियसली लेस का पैकेट या अंकल चिप्स का पैकेट मिलेगा। तो मैं क्या चूज़ करूँगा? इसका ऑब्वियस आंसर है लेस का पैकेट या चिप्स का पैकेट, क्योंकि वो इतना ईजिली और इतना चीपली अवेलेबल है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है ज़ोमैटो वर्सेस होम कुक्ड खाना। अब इस टाइम पे जहाँ पे होम कुक्ड खाने का तो मतलब मानो ट्रेडिशन ख़त्म ही हो गया है, मतलब नहीं भी हुआ है, काफ़ी घर में अभी भी होम कुक्ड खाना बनता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब से ज़ोमैटो और स्विगी आए हैं, तब से इतना ईजी हो गया है बाहर से खाना मंगवाना। लोग खुद घर पे हेल्दी खाना बनाने की जगह बाहर से खाना मंगवाते हैं, और इनको ये इस गलत फहमी या इनको ये वहम रहता है कि फॉर सम रीज़न अगर ये बाहर से हेल्दी खाना मंगवाएंगे तो इनके घर पे भी हेल्दी खाने आएगा, जबकि वो ट्रू बात नहीं होती है। आप कहीं से भी खाना मंगाओ, ये एक बहुत कॉमन फैक्ट है कि अगर आप खाना ज़्यादा तेल में बनाते हो तो वो खाना जल्दी कुक होता है, और अगर वही सेम खाना आप घर पे कम तेल में बनाओ, वो ज़्यादा टाइम लगाएगा बट वो ज़्यादा हेल्दी कुकड होता है। नाउ दिस इज़ एन इशू, राइट? क्योंकि अगर आप देखो तो सब लोग कहते हैं कि वो ज़ोमैटो से खाना मंगवा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, बट ज़ोमैटो वाले क्या, वो भी तो कैपिटलिस्टिक है ना, वो भी तो पैसे ही कमाना चाहते हैं। और जो लोग ये सेम खाना उन रेस्टोरेंट्स में बना रहे हैं, अगर वो जल्दी जल्दी कुक करके ज़्यादा ऑर्डर्स दे सकते हैं, वो करना प्रेफर करेंगे या फिर कम तेल डाल के ज़्यादा टाइम लगा के खाना बनाना? तो आपको तो समझ ही गए ये बात। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि होम कुक खाने की जगह ज़ोमैटो चूज़ करना इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। एंड होम कुक खाने की बात ही कुछ और होती है, एंड उसके हेल्थ बेनिफिट्स तो आप सब जानते ही हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू माई फोर्थ पॉइंट, हमारा लाइफस्टाइल। पुराने टाइम में, या पुराने टाइम छोड़ो, आज से 20 साल पहले ही लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट होता था। लोग कितना ज़्यादा वॉक करना प्रेफर करते थे, लोग कितने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। बट वही अगर आप आज के टाइम में देखो, तो लोगों के लिए टाइम पास करना, बाहर वॉकिंग करना या फिर कोई स्पोर्ट खेलना नहीं, अपने घर पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलना हो गया है ऑब्वियसली। और ऐसे लाइफस्टाइल से क्या होता है?
ऐसे लाइफस्टाइल से लोग घर पे बैठे रहते हैं। लोग जितना घर पे बैठेंगे, जितना कम हिलेंगे ढोलेंगे, उतनी उनकी बॉडी ऑब्वियसली अपने आप अनहेल्दी होती रहती है। अगर आपने, इट्स अ वेरी, आई डोंट नो इफ इट्स अ कोट और समथिंग, बट एक कहावत है कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, एंड द सेम गोज़ फॉर योर बॉडी। इफ़ यू डोंट यूज़ योर मसल्स यू लूज़ देम, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मसल छोड़ो यार, लेट्स टॉक अबाउट द फैट। अगर आप 2-3 दिन तक कुछ कर नहीं रहे हो और घर पे सब अपने बेड के ऊपर पड़े हुए हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दिस स्टैक्स अप, एंड इवेंचुअली आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, जानते हुए ना जानते हुए, चाहते ना चाहते हुए। यू विल एंड अप पुटिंग ऑन लॉट ऑफ वेट। ओके, द लास्ट पॉइंट, इट इज़ द सोशल चेंज। तो मैं बात करने वाला हूँ बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। नाउ आई वुड डेफिनेटली से दैट इट्स अ गुड मूवमेंट है, एंड इसके आइडियोलॉजीज अच्छे हैं कि लाइक जस्ट बिकॉज समबडी इज़ डिफरेंस, जस्ट बिकॉज कोई छोटा है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, डज नॉट मीन कि आप उन्हें बुली करो। बट एट द सेम टाइम व्हाट इट डज इज़ कि वो एक इंसान के अंदर ये मेंटालिटी पैदा कर देता है दैट दे डू नॉट नीड टू चेंज, कि अगर वो मोटे हैं तो दे डू नॉट नीड टू इम्प्रूव, विच इज़ सिंपली नॉट द केस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू शुड ऑलवेज ट्राइव टू बी बेटर, राइट? एंड जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट कर रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस बात का फ़ायदा उठाओ और एक काउच पटेटो बन जाओ और कोई काम ना करो दिन भर में। इस हिसाब से तो फिर मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मतलब मेरे हिसाब से बॉडी पॉजिटिविटी इसके बारे में होना चाहिए कि अगर किसी के पास कोई जेनेटिक डिसएडवांटेज हो, जैसे इफ़ समबडी इज़ ब्लाइंड और दे कांट हियर और समथिंग लाइक दैट, बॉडी पॉजिटिविटी शुड बी अबाउट दैट कि दे शुड फील कंफर्टेबल विद व्हाट दे आर, नॉट व्हाट दे हैव बिकम ड्यू टू देयर ओन एक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बचपन से लेज़ खा रहा है, अंकल चिप्स खा रहा है और ऑल ऑफ दीज चीज़ें खा रहा है और उसके बाद उसने इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया और अब वो मोटा हो गया है, so it should not be about him feeling happy in his skin. Body positivity should be about how people who were less fortunate, they can be, they can feel comfortable in their skin, right? And ये एक social change का factor है जिसने जाने अनजाने में काफ़ी लोगों को मोटे होने में मजबूर नहीं किया, बट आई थिंक अगर वो मोटे हो गए तो खुद को चेंज करने से रोकने में करा है। So in conclusion, I mean, obviously, it's always calories in, calories out कि you need to move more and eat less to lose weight. But I think ये सेम चीज़ करना वर्ल्ड ने आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है इन टुडेज़ एज। ये 4-5 पॉइंट जो मैंने अभी बोले हैं, इनकी वजह से जो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट काम होता था वेट लूज़ करने का, वो आज के टाइम में और भी डिफ़िकल्ट हो गया है। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जिस आदमी को पतला होना होगा, जिस आदमी को मस्कुलर होना होगा, वो कोई भी तरीका ढूंढ ही लेगा एट द एंड ऑफ द डे। इट्स ऑल अप टू यू।